हमारे पद नहीं है, वो अभी भी नीचे खड़ा होगा, वो अभी भी गली में खड़ा होगा। हकीकत यह है कि आप यहाँ आए ना, ये मसला नहीं है, आपको तौफीक नहीं हुई, आपको तौफीक मैसर नहीं हुई कि आप इस फर्श अज़ा पर आ सकते। शायद गौर करने की ज़रूरत है कि हमारा जो माजी है कहीं उसमें कोई ऐसा गुनाह तो नहीं हुआ जिसने हमें फर्श अज़ा से दूर कर दिया, ऐसा गुनाह तो नहीं हुआ। जनाब नूह की कश्ती ने अपने मुसाफिरों को कलेजे से लगाया, नूह ने दस्ते अदब जोड़े, परवरदिगार बचा ले, इज्जत रख ले, माबूद बड़ी ढानस दिलाई है इन्हें, मैंने यकीन दिलवाया कि तुम मेरे साथ चलो, नजात मैं दूंगा तुम्हें। जनाब नूह के साथ हर मखलूक जनाब नूह के साथ है, जनाब नूह की कश्ती में सवार है। जनाब नूह की कश्ती को जैसे ही ज़लज़ले की कगार में जनाब नूह की कश्ती आई, जनाब नूह ने दुआ की, परवरदिगार बचा ले। अल्लाह की आवाज आई, निदाए गैबी है, नूह से खिताब किया है, नूह तरीका हम बता रहे हैं, अमल तुम कर लेना। अरे तवज्जो कीजिएगा, यही तो शरीयत कह रही है, अरे शरीयत भी यही कह रही है। शरीयत बस आपको तरीका बताएगी, अमल आपको खुद करना है। कोई मौलाना आपको आकर ये नहीं करके बताएगा कि इस तरह से सदका दो, तरीके बताए गए हैं आपको, तरीके बताए गए, उन तरीकों पर अमल करके रसूल ने दिखाया, तरीकों पर अमल करके रसूल ने दिखाया। आइए, जनाब नूह से कहा गया है, नूह हम तरीका बता रहे हैं, अमल तुम कर लेना। जनाब नूह ने कहा है, परवरदिगार बता दे क्या तरीका है, परवरदिगार मुझे बता दे। जैसे ही जनाब नूह ने कहा, परवरदिगार ने कहा है, नूह एक तख्ती लो, उस तख्ती को लेने के बाद अपनी कश्ती पर लगा दो। अरे तवज्जो तो है आपकी, उस कश्ती पर उस तख्ती को लगा दो। कहा परवरदिगार कुछ लिखना है? हाँ हाँ क्यों नहीं लिखना, अरे लिखोगे नहीं तो बचोगे कैसे? अरे तवज्जो तो कीजिए, नूह लिखना पड़ेगा। कहा परवरदिगार बता दे क्या लिखना है? कहा लिखो, या अल्लाह, या मोहम्मद, या अली, या फातिमा, या हसन, या हुसैन। अरे तवज्जो तो कीजिए, जनाब नूह की कश्ती पर जनाब नूह ने या मोहम्मद, या अली, या फातिमा, या हसन, या हुसैन लिखकर लगा दिया, ज़लज़ला रुक गया। अरे तवज्जो कीजिएगा, जनाब नूह ने अपनी कश्ती पर अस्माए पंजतन लिखकर लगाए, जनाब नूह ने अस्माए पंजतन लिखकर कश्ती पर लगाए, ज़लज़ला ठहर गया, ना मोहम्मद कश्ती में उतरे। अरे खामोश बैठे हैं, ना मोहम्मद कश्ती में उतरे, ना अली कश्ती में उतरे, ना फातिमा कश्ती में उतरी, ना हसन कश्ती में उतरे, ना हुसैन कश्ती में उतरे। हम सोचो, जिनका नाम इतनी बरकतों का हामिल हो, उनका वजूद कितनी बरकतों का हामिल होगा। जिनके नाम में इतनी बरकतें हो, जिनका नाम इतना मुअस्सिर हो, उनका वजूद कितना बाबरकत होगा। तो मुझे जुमला कहने का हक है, जब नूह की कश्ती अस्माए अहले बैत से नजात की कश्ती बन सकती है, तो क्या अहले बैत के वजूद से ये फर्श अज़ा फर्श नजात नहीं बन सकता? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। ये फर्श अज़ा फर्श नजात है, हंसी नजात मिलती है। क्यों? क्योंकि ये हुसैन का फर्श अज़ा, हुसैन का फर्श अज़ा है। हुसैन का फर्श अज़ा हर मसलक के लिए, हर मजहब के लिए, हर फिक्र के लिए, हर नजरिए के लिए, हर अकीदे के लिए नजात है। जब आप हुसैन की करबला को पढ़ेंगे ना, तो आप देखिएगा करबला जो 9 दिन का अरसा है करबला का, अरे तवज्जो कीजिएगा, 9 दिन का अरसा है, कायनातें भी पढ़ नहीं पा रही है, बयान नहीं कर पा रही है। मत सोचो, जिनसे मंसूब 9 दिन इतने पुरानी हो, उनकी जिंदगी कितनी पुरानी होगी। इतनी इबरत है करबला में, सिर्फ 9 दिन की जिंदगी करबला की, और तमाम इंसानियत के लिए हिदायत, तमाम इंसानियत के लिए इबरत। 9 दिन की करबला बहुत बड़ा अरसा नहीं है करबला का। हुसैन की करबला फर्श नजात,
अब हमें हुसैन के यहाँ देखना है कि हुसैन की करबला में है क्या। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से निकलने लगे हैं, उस वक्त आपने वो हदीस इरशाद फरमाई जिसको मैंने सरनामे से तबार किया। आपने फरमाया इन्नी लम मखरुज अशरफ वला बतेरा, मैं मदीना छोड़ रहा हूँ, मेरा मकसद शर फैलाना नहीं है, वला बतेरा, मेरा मकसद दिखावा नहीं है। याद रखिएगा, हुसैन ने मदीने से निकलने से पहले, मक्के से नहीं, मदीने से निकलने से पहले, यानी अभी सफर का आगाज भी नहीं हुआ है, और हुसैन ने अपने अहदाफ बता दिए। इसे कहते हैं ईमान, कि देखो हमारे बारे में किसी गलत फहमी के कायल मत होना। हमारा हर अमल रिज़ाए परवरदिगार के लिए होता है, रिज़ाए नास के लिए नहीं होता, लोगों के लिए नहीं। मैं निकल रहा हूँ, मेरा मकसद शर फैलाना नहीं है, मेरा मकसद दिखावा नहीं है, बड़ा जालिम बड़ा मुफसिदा, मेरा मकसद जुल्म नहीं है, मेरा मकसद फिसाद नहीं है। 4 सिफात हैं, 4 सिफात, शर, दिखावा, जुल्म, फिसाद। किसी भी मसलक की तरफ, किसी भी मसलक की किताब की तरफ आप रुजू कर लीजिए, कोई एक मजहब, कोई एक मसलक भी इन 4 सिफात को जुल्म से खाली नहीं समझता। अरे मैंने जुमला कहा आपके सामने, ये 4 सिफात जुल्म से मंसूब है। ये 4 सिफात बुरी सिफत है, बद सिफत है। हुसैन की करबला किनसे पाक है? शर से पाक, दिखावे से पाक, जुल्म से पाक, फिसाद से पाक। आइए अब मैं आपको करबला की याद में मनाई जाने वाली अज़ादारी में लेकर आता हूँ। हुसैन ने अपने करबला जाने का मकसद हमें बता दिया कि देखो मैं करबला जा रहा हूँ, मेरा मकसद जुल्म नहीं है, मेरा मकसद फिसाद नहीं है, मेरा मकसद शर नहीं है, मेरा मकसद दिखावा नहीं है। अगर हमारी आजादारी हुसैन के मकसद के तर्जुमान है, अरे मैंने बहुत कीमती जुमला कहा आपके सामने, अगर हमारी आजादारी हुसैन के मकसद की तर्जुमान है, तो ना हमारी आजादारी में शर हो के शर से हुसैन ने मना किया, ना दिखावा हो के दिखावे से हुसैन ने मना किया, ना जुल्म हो के जुल्म से हुसैन ने मना किया, ना फिसाद हो के फिसाद से हुसैन। आजादारी कैसी होनी चाहिए? कम से कम इन 4 शर से खाली होनी चाहिए, इन 4 बुरी सिफतों से खाली होनी चाहिए, तब आजादारी आजादारी। आप यकीन जानिएगा, यहाँ 1 घंटे बैठ जाने का सवाब उसी वक्त है जब आप यहाँ से लेकर पहुँचाएं। पहले बैठ सवाब बांट नहीं गए, पूरे यकीन से कह रहा हूँ मैं आपसे, बांट नहीं गए पहले बैठ सवाब कि यूं ही बढ़ता चला जा रहा है। इस फर्श पर आए तो कुछ सीख कर जाओ। हर चीज तो हमें यहीं से मिली है ना, तो आज ऐसा क्यों हो रहा है कि हम यहाँ को भूल गए? आए यहाँ आकर बैठ कर बेअदबों की तरह बैठे हैं। इतनी अदब से लबरेज करबला और इतना बेअदब अज़ादार, कोई तालमेल नहीं है। लिहाजा ये फर्श मारिफत है। हुसैन की करबला को देखते जाइए, आप समझते चले जाएंगे। हुसैन ने जब ये हदीस इरशाद फरमाई तो मोहम्मद हनफिया के हवाले की, जनाब मोहम्मद हनफिया के हवाले। कौन है मोहम्मद हनफिया? भाई ये इमाम हुसैन। कौन है भाई? आप एक बात बताइए कि क्योंकि वसीयत है, सिर्फ और सिर्फ हदीस नहीं है, वसीयत। हुसैन ने मोहम्मद हनफिया के हवाले वसीयत की। क्या सैयद सज्जाद मौजूद थे? सैयद सज्जाद थे नहीं थे? थे जनाब सैयद सज्जाद, और छोटे भी नहीं थे कि बहुत छोटे हो जनाब सैयद सज्जाद, इसलिए इमाम हुसैन जनाब मोहम्मद हनफिया को दे रहे हैं वसीयत। जनाब सैयद सज्जाद बाशऊर है, 22 साल उम्र है जनाब सैयद सज्जाद की, और मौला इमाम हुसैन के बाद मनसब इमामत पर आने वाले दौर के इमाम हैं, बिला फासला इमाम है। फिर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वसीयत जो है वो मोहम्मद हनफिया का हुआ। क्या मकसद है समझ में नहीं आ रहा? तो आप जाके सरकार हकीम करबला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मालूम करिए।
क्यों हो रहा है? आपका बेटा मौजूद है, फिर भी आप वसीयत जो है वो मोहम्मद हनफिया के हवाले कर रहे हैं, तो आपको जवाब शायद मिले कि तुम हमारी करबला को नहीं जानते, हमारी करबला से तुम वाकिफ नहीं हो, हमारी करबला किरदार साजी करती है। मैं अपनी वसीयत को मोहम्मद हनफिया को इसलिए दे रहा हूं कि मेरी वसीयत सिर्फ मेरे खानवादे के लिए नहीं है। अरे मैंने जुमला आपके सामने कहा है, मेरी वसीयत सिर्फ मेरे खानवादे के लिए, मेरे घर वालों के लिए नहीं है, मेरी वसीयत उम्मत मुस्लिमा की हिदायत के लिए है। इसलिए मोहम्मद हनफिया के हवाले करके जा रहा हूँ, इसलिए कि मेरे साथ सैयद सज्जाद करबला जाने वाले हैं और मेरे खिलाफ जो बिदअत राइज की जाएंगी उनका जवाब देने के लिए मोहम्मद हनफिया मदीना में मौजूद है। लिहाजा मोहम्मद हनफिया को अपनी वसीयत इमाम हुसैन ने दी, ना कि सैयद सज्जाद को दी। आप देखिए हुसैन की करबला को किस तरह हुसैन ने सजाया और हमने किस तरह फरामोश किया। आप लोग देखिए किस तरह से हमने करबला को भुला दिया है। हुसैन के जो किरदार साजी के लिए आए थे, अंजुमन साजी के लिए आए थे, आज हमारा मेयार ये है, आज हम लोगों का किरदार ये है कि हम फर्श अज़ा पर आते हैं और आने के बाद बैठे रहते हैं। मैं आपसे दाद नहीं मांगता, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है आपको दाद देने, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ बोलने के लिए और आप वहाँ बैठे हैं सुनने के लिए। ठीक है, जो मेरा काम है वो मुझे करने दीजिए, जो आपका काम है वो आप कर लीजिए। ठीक है, कोई दाद की जरूरत नहीं, आप खामोशी से सुनते रहिए। हुसैन के बारे में कहा जाता है हुसैन करबला गए तो हुकूमत के लिए, हुसैन करबला गए हुकूमत के लिए, हुसैन करबला गए इक़्तिदार के लिए, हुसैन करबला गए खिलाफत के लिए। भाई अगर हुसैन करबला हुकूमत के लिए गए तो गलत क्या है? गलत क्या है? अगर हुसैन हुकूमत के लिए गए नहीं है हुसैन, ये याद रखिएगा, मैं इस बात का इकरार कर रहा हूं, हुसैन हुकूमत के लिए नहीं गए, लेकिन अगर गए तो क्या है? क्या हुसैन का इक़दाम सही है? इमाम है हुसैन, हकीम है हुसैन, अली के बेटे हैं हुसैन, रसूल के नवासे हैं हुसैन, शरीयत के जिम्मेदार हैं हुसैन, हुज्जत खुदा है हुसैन, कुरान के महफूज करने वाले हैं हुसैन, कुरान के मुहाफिज हैं हुसैन, इस्लाम के मुहाफिज हैं हुसैन, शरीयत के मुहाफिज हैं हुसैन। तवज्जो कीजिएगा, हुसैन यानी हक हुसैन, हिदायत हुसैन, रोशनी हुसैन। हुसैन अगर हुकूमत के लिए गए तो क्या गलत है? हुकूमत उल अम्र का हक है और हुसैन बिलाफस उल अम्र है। हुसैन बिलाफस उल अम्र है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर हुकूमत के लिए गए तो गलत क्या है? हुसैन का मकसद हुकूमत नहीं है, हुसैन का मकसद शहादत भी नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि हुसैन शहीद होने गए। इस्लाम कतई इजाजत नहीं देता आपको कि आप जो है वो किसी भी एतबार से अपनी जान को हलाकत में डाल दें, नहीं देता इस्लाम इजाजत आपको। लेकिन हाँ, किसी एक अजीम मकसद के तहत आप इक़दाम कर रहे हैं, उसमें शहीद हो जाते हैं तो शहादत है। किसी एक अजीम मकसद के तहत, ये नहीं कहा पता लगा अपने आप को नरगे आदा में डाल के ले जाके और अपने आप को हलाकत में डाल दे, फिर उसके बाद आप अफसोस करें। तो ना इस्लाम इसको शहादत कहता है, ना माशरा इसको शहादत कहता है, भले ही हमारे यहाँ कह देते हो। हुसैन अगर करबला हुकूमत के लिए गए तो हुसैन का इक़दाम गलत नहीं है। हुसैन अगर करबला शहादत के लिए गए हैं तो हुसैन को शहादत एक बड़े मकसद के बाद मिली है, उससे पहले हुसैन को शहादत। और हुसैन का ना मकसद शहादत है, सुनिएगा गौर से, ना हुसैन का मकसद शहादत है, ना हुसैन का मकसद हुकूमत है। ये दोनों चीजें नतीजा है हुसैन के इक़दाम का। मैंने बहुत कीमती जुमला कहा है, ये दोनों चीजें हुसैन के इक़दाम का नतीजा है, मकसद नहीं है। अब हुसैन जब मदीने से निकल गए हैं, आप मुझे बताइए दो चीजों के अलावा कोई तीसरी चीज आप बता दीजिएगा। हुसैन मदीने से निकल गए, अब या तो हुसैन शहीद हो गए
या हुसैन को हुकूमत मिलेगी। भाई हुसैन शहीद नहीं होंगे तो हुसैन को हुकूमत मिलेगी नहीं मिलेगी? हुसैन का इक़दाम ही हुकूमत को खत्म करने के लिए था। इस हुकूमत को खत्म करने के लिए इमाम हुसैन खड़े हुए थे, कोई और मकसद नहीं था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। क्यों इमाम हुसैन खड़े हुए इस हुकूमत को खत्म करने के लिए? क्यों खत्म करना चाहते हैं? आप जानते हैं यजीद की हुकूमत का बयान करो। यजीद के दौरे हुकूमत का हाल यह है कि दीन लोगों के दरमियान से रुखसत हो चुका है, शरीयत लोगों के दरमियान से रुखसत हो चुकी है, हया खत्म हो चुकी है, बगैरती अपने उरूज पे है गए, बेपर्दगी अपने उरूज पे है गए, बदकिरदारी अपने उरूज पे है गए, बदअखलाकी अपने उरूज पे है गए। ये हाल है उस यजीद की हुकूमत में लोगों का। ना कुरान का कोई मेयार, ना आयतों का कोई मेयार, ना अल्लाह का कोई मेयार, ना रसूल का कोई मेयार, ना रसूल की बातों का कोई मेयार। क्या कहा यजीद ने कि ये बनु हाशिम का खेल है, रचा हुआ ड्रामा है, ना कोई वही आई, ना कोई कुरान आया, ना कोई नबी आया, ना कोई अल्लाह, ना कोई शरीयत, ना कोई दीन, कुछ नहीं है, ये सब बनी हाशिम का गला हुआ ड्रामा है। यजीद कह रहा है इसके बारे में, अहले बैत के बारे में। अहले बैत उस अजमत क्या हो, जब हुसैन के मेयार पर आप देखेंगे ना अगर इस चीज को, तब आपको पता लगेगा ये सच में गलत है। इमाम हुसैन क्या है, आप क्या सोचते हैं इमाम हुसैन? यहाँ पर अभी एक इज्जतदार आदमी आकर बैठ जाए, कहाँ बैठेगा आकर? कहीं भी वो बैठ सकता है, आप उसे कहीं नहीं बैठने देंगे। आप उसे कहीं नहीं बैठने देंगे। एक साफ सी चादर बिछाई जाएगी उसके लिए, होता है ये। किसी को तो मेहमान खुसूसी कहते हैं है ना, किसी को मेहमान खुसूसी कहते हैं, मजलिसों में रखा जाता है मेहमान खुसूसी, बेहतरीन चादर, बेहतरीन गद्दा, पीछे तकिया भी होता है ना। आए जिक्र अहले बैत सुनने, आराम की सूझने। अरे वहाँ पे आराम क्या, वहाँ तो दिल को आराम मिलेगा जिक्र अहले बैत सुन के। बदन को आराम का क्या मतलब है? जब तक जिक्र अहले बैत दिल में ना उतरे आराम नहीं मिलता। तो क्या है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दौर में ये हाल है हुकूमत यजीद का। अब आप बताइए इमाम हुसैन को इक़दाम करना है नहीं करना? जिस तरह के हुसैन के साथ है, ये बहुत छोटी चीजें नहीं है हुसैन के दौर में। शराब को आम कर देना, गानों को आम कर देना, नाचने वाली औरतों का इस्तेमाल करना, पेशावर औरतों के गानों पर नाचना, कुत्ते बिल्लियों से खेलना, कुत्ते और बंदरों से खेलना, ठीक है, अपने मेहनतों के साथ जिना करना, तारीख के आईने में पेश करना। इतना बदकिरदार है यजीद। आप मुझे बताइए, अगर यहाँ पर कोई ऐसा शख्स पैदा हो जाए तो जो इतना बदकिरदार हो, क्या आप में से कोई उसके खिलाफ बोलेगा नहीं बोलेगा? बोलेगा नहीं बोलेगा? अरे हुसैनी है तो बोलेगा, और नहीं बोला तो हुसैनी नहीं है। जबान से हुसैनी होना और है, किरदार से हुसैनी होना और है। अगर किरदार का हुसैनी होगा तो आगे बढ़ के बोलेगा तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हारा ये तरीका सही नहीं है, तुम्हारा ये तर्ज अमल सही नहीं है, ये अखलाक के खिलाफ है, ये माशरे को खराब कर रहा है, ये सोसाइटी को खराब कर रहा है। अब सिर्फ और सिर्फ उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको फर्श अज़ा पर भी बोलना पड़ेगा। अगर कोई बदकिरदार फर्श अज़ा पर आने के बाद बद अखलाकी से फर्श अज़ा पर बैठा तो उससे कहिए अखलाक के साथ बैठ, तमीज से बैठो, इसलिए कि ये फर्श अज़ा वो फर्श अज़ा नहीं है तो तुम समझ रहे हो। जन्नत खाली करके आ जाते हैं, जन्नत खाली करके आ जाते हैं। कौन आते हैं मालूम है? जिनकी जूतियों के बराबर में भी हम नहीं बैठ सकते, हमारे बराबर में आकर बैठकर हमें काबिल इफ्तिखार बना देते हैं। कितने बुलंद लोग आकर बैठते हैं इस पर जैसा को, कितना बदकिरदार है यजीद। अगर हुसैन का इतना हुकूमत के लिए नहीं है, शहादत के लिए नहीं है, तो है काहे के लिए? सवाल ये पैदा होता है, क्यों है हुसैन का इतना? क्यों हुसैन करबला आए, बच्चों को लेकर आ रहे हैं हुसैन,
छोटे छोटे नादान बच्चों को, बीवियों को लेकर आ रहे हैं, जवान बच्चों को लेकर आ रहे हैं अपने साथ। क्यों हुसैन ऐसा कर रहे हैं? क्या जरूरत है इमाम हुसैन को ऐसा करने की? अगर सरकार खत्मी मर्तबत की वो हदीस कि जो आपने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में इरशाद फरमाई ना होती तो यकीन जानिएगा हुसैन कभी इक़दाम ना करते, कभी हुसैन इक़दाम ना करते। मैं आपसे खिताब कर रहा हूँ, खुदा की कसम, मेरा कोई और मकसद नहीं है। बदल के जाइएगा यहाँ से, ऐसे मत जाइएगा जैसे आए। हुसैन ने क्या मकसद है हुसैन का जानते हैं? सरकार खत्मी मर्तबत में अपनी जिंदगी में आखिरी लम्हात में ये हदीस इरशाद फरमाई। और हाँ, अगर ये रसूल इरशाद ना फरमाते कार्य रिसालत मुकम्मल भी ना होता। यकीन जानिएगा इस्लाम पूरा होता ही नहीं, इस्लाम का जो असल मकसद है वो हम तक पहुंचता ही नहीं अगर रसूल ये इरशाद ना फरमाते। रसूल ने अपनी जिंदगी में आखिरी वक्त में ये इरशाद फरमाया कि देखो, अगर तुम्हारे दौर में, तुम्हारी जिंदगी में हुकूमत इस्लामिया के तख्त पर कोई ऐसा फासिक व फाजिर बैठ जाए कि जो दीन इस्लाम का मजाक उड़ाए, कुरान का मजाक उड़ाए, रसूल का मजाक उड़ाए, आयतों का मजाक उड़ाए, अहले बैत का मजाक उड़ाए, शरीयत को पामाल करे, बद किरदार हो, बद अखलाक हो, बदबख्त हो, तवज्जो कीजिएगा, यानी अगर ऐसा शख्स हुकूमत इस्लामी की गद्दी पर बैठ जाए तो उसके खिलाफ खामोश रहने वाला भी उसी की तरह जहन्नुम में उस जगह रखा जाएगा जहां ये जालिम होगा। बहुत तवज्जो कीजिएगा, किरदार को बदलने आते हैं फर्श पर, अपने ज़हनों को आमादा रखिएगा। अगर कोई खामोश रहेगा तो वो उसी जालिम की तरह जहन्नुम में उसी जगह रखा जाएगा जहां उस जालिम को रखा जाएगा, उस बदकिरदार को रखा जाएगा। अब बताइए हुसैन का खामोश रहना जरूरी था या बोलना जरूरी था? अरे तवज्जो ही नहीं की आपने। रसूल ने तो हमारे लिए इरशाद फरमाया, इन्हें जो जाहिरी जो जिस्म दिया गया था वो हमारी इस्लाह के लिए दिया गया था, वरना हुसैन को जरूरत नहीं है इस मिट्टी के लिबास, इस मिट्टी के बदन की। हमें जो खल्की नूर से हुआ हो वो मिट्टी के बदन का करेगा क्या? नूरी थे फिर भी मिट्टी में आकर मिट्टी वालों को हिदायत कर दी। ये तो हमारी मंजिलत बढ़ाई है इन्होंने। उन्हें कुछ नहीं मिला, इन्हें कुछ नहीं मिला, ये तो हमारी किरदार साजी के लिए आए थे। जुमला कह दूं, इन्हें कुछ नहीं मिला। हुसैन को क्या मिलता? हुसैन के अजदाद को भी कुछ नहीं मिला। इस दुनिया ने क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। इसीलिए तो अली ने 3 बार तलाक दी थी इस दुनिया को। 3 बार तलाक दी थी। आप यकीन जानिए इन्होंने क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। और उन्होंने क्या दिया ये भी तवज्जो कर लीजिएगा। उन्होंने हमें क्या दिया? इस्लाम उन्होंने दिया, किरदार उन्होंने दिया, अखलाक उन्होंने दिया, कुरान उन्होंने दिया, शरीयत उन्होंने दी, तवज्जो है आपकी, तौहीद उन्होंने दी, अदालत उन्होंने बताई, इंसाफ उन्होंने बताया, जीने का तरीका उन्होंने बताया, जिंदगी गुजारने के तरीके उन्होंने बताए। ज़हनों को बेदार रखिएगा, उन्होंने हमें सब कुछ दिया। आप यकीन जानिएगा जिस वक्त उन्होंने मांगा तो हम उन्हें दवा को कलम भी ना दे सके। कितना बुरा जमाना, कितने बुरे लोग, है ना? हुसैन काय के लिए? किरदार साजी के लिए। हुसैन लेकर चलूंगा आपको, और हो सकता है बहुत से लोगों को बुरा लगे मेरी बातों का, और लगना भी चाहिए। वो सच्ची बात है ही कैसी जो बुरी ना लगे, है ना? जब तक दिल में जाकर तीर न लगे बदलाव नहीं आता, क्योंकि जब कुछ फटेगा तभी तो दिखाई देगा। अब हुसैन ने इक़दाम किया। अब जमाना हमसे ही कहता है कि किसी भी देश के ऊपर मुसीबत आए, किसी भी कंट्री में कोई भी हादसा पेश आ जाए, कोई भी मुल्क किसी भी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए, ये ईरान क्यों बोलता है? ये ईरानी क्यों बोलता है? इतने सारे ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक, सलाम पढ़ी इतने सारे इस्लामी ममालिक, इतने सारी इस्लामी 56 देश जो मेरा
56 या 57, इतने बड़े बड़े ममालिक पसीब ईरान है कि जब भी किसी देश के ऊपर मुसीबत आएगी फौरन खड़ा हो जाएगा। कभी खामनाई का बयान आएगा, कभी शिराजी का बयान आएगा, तवज्जो है ना, कभी मकारिम शिराजी बोलते हुए नजर आएंगे। अब देख लीजिए आप हुसैन के इकराम को देखिए आप, हुसैन काहे के लिए आए करबला? क्योंकि यजीद जालिम है, जालिम के खिलाफ हुसैन ने इक़दाम किया। और जो खामोश रहेगा किसी बदकिरदार के खिलाफ महशूर होगा उसी बदकिरदार की तरह, याद रखिएगा, महशूर होगा उसी बदकिरदार की तरह। वो जो बदकिरदार है वही रखा जाएगा इसको भी। लिहाजा जरूरी है कि अगर माशरे में कोई बिदअत राइज की जाए तो उसके खिलाफ बोलना होगा। अगर खामोश रहे तो कल महशर में हुसैन को भी चेहरा दिखाना होगा, फातिमा को भी चेहरा दिखाना होगा। हुसैन कहेंगे मैंने तो पूरा कुनबा कुर्बान कर दिया, तेरी जबान भी ना हिल सकी, मैंने पूरा कुनबा कुर्बान किया, तेरी जबान भी ना हिली है। भाई ये मत करो, ये गलत है भाई, ऐसा मत करो, ये गलत है। क्यों ईरान ही बोलता है तमाम देशों में, हिंदुस्तान तो नहीं बोलता? कितना मजलूम देश है फिलिस्तीन, आप बताइए कौन सा देश बोलता है उसके लिए? हम लोग बोल देते हैं, चले जाते हैं, जंतर मंतर धरना दे देते हैं, एहतजाज कर लेते हैं। भाई अपनी हाजिरी तो हम क्या बोलते हैं, पेश कर देते हैं ना, अपनी हाजिरी लगा देते हैं, वहां तो जवाब दे देंगे ना, बोला हम गए। ईरान ही बोलता है, इतने सारे देश मुसलमान देश इस्लामी ममालिक, फिर भी ईरान बोलता है। कभी सोचा आपने ईरानी क्यों बोल रहा है? इतनी तोज़ी से मैंने आपके सामने बयान किया, ईरान ही बोल रहा। भूल गए शायद आप उतनी जल्दी रसूल की हदीस। क्या फरमाया रसूल ने? अगर आपके दौर में कोई फासिक व फाजिर हाकिम मौजूद हो तो उसके खिलाफ ना बोलने वाला भी हश्र में उसी की तरह महशूर किया जाएगा। अरे तवज्जो ही नहीं किया आपने। यजीद के खिलाफ बोला कौन? हुसैन बोले। आज के जालिम के खिलाफ कौन बोलता है? तवज्जो कीजिएगा भाई, दुनिया को ईरान ने बता दिया कि देखो ना हमने मकसद हुसैन को कल छोड़ा था, ना मकसद हुसैन को आज छोड़ा। हम कल भी सीरत हुसैन पर चलते थे, आज भी सीरत हुसैन पर चलते। हमने हुसैन के दामन को नहीं छोड़ा, हमने हुसैन के मकसद को नहीं छोड़ा। ये है हुसैन की करबला। लिहाजा बदलने के लिए आई है करबला, हमें और आपको बदलने के लिए आई है। अब कोई ये ना कहे कि ईरान ही बोलता है। अरे ईरान ने जो है अपने मुल्क से ज्यादा परचम हुसैन को बुलंदी की। अब जरा सोचिए, जिस देश का परचम, जिस मुल्क का परचम हुसैन के परचम के साए में हो। अब तो गाजी अब्बास के परचम की बात चल रही है भैया, आपको बोलना पड़ेगा। सलमान पढ़े मोहम्मद वाले करबला साजी करती है, बदलती है। लिहाजा अब खामोश नहीं रहना, हाजिरी दर्ज हो गई आप सबकी। अगर कोई फितना हमारे शियत, क्योंकि बेहतरीन तरीके से बाकायदा हमारे यहाँ शर्त पैदा हो रहे हैं, किए जा रहे हैं। और ये याद रखिएगा, ये मारिफत की कमी है। बहुत कीमती जुमला था जो मैंने कहा, ये मारिफत। जब मारिफत नहीं होती ना, तब इंसान ये कहता हुआ नजर आता है कि रसूल हमारे जैसे। रसूल को इंसान हो गया, तब कहता हुआ नजर आता है। और मारिफत ही नहीं थी, मारिफत ही नहीं थी तो हुसैन का तलूब नहीं करबला में। मारिफत, जिसको मारिफत थी
जिसको मारिफत थी वो अपना मसलक छोड़कर हुसैनियत में आया, वो अपना मजहब छोड़कर हुसैनियत में आया। और जिसको मारिफत नहीं थी वो बरसरे पैकार था हुसैन के साथ, वो हुसैन को कत्ल करने पर आमादा था। और जब मारिफत होती है तो आप यकीन जानिएगा, बहुत बार सुना हुआ वाकया होगा आपका, जब इमामत हुक्म देती है और जब मारिफत होती है तो एक मर्तबा कहा जाता है, ऐ हारून वो जलता हुआ तनूर तुम्हारे सामने है, कहा हाँ है, कहा हाँ है, कहा हाँ है, तो जाओ उस तनूर में जाकर बैठ जाओ। हारून जाकर बैठ गए। तवज्जो कीजिएगा, जब मारिफत होती है तो इमाम के कहने पर सोचा नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ इक़दाम किया जाता है। ज़माने को हम यही तो बताना चाहते हैं कि देखो जब इमाम हुक्म दे तो सोचा नहीं जाता, इक़दाम किया जाता है। इमाम के कहने पर अमल किया जाता है, सोचा नहीं जाता। सोचा नहीं जाता, इमाम जब कहते हैं इक़दाम किया जाता। और उसके बाद इमाम के जुमले आपने सुने, जब हारून तनूर में जाकर बैठ गए, रोशन तनूर है, चलता हुआ तनूर। रिवायात में मिलता है कि 1 घंटे इमाम ने तनूर रोशन करवाने के बाद सहल इब्ने हसन जो खुरासानी है 1 घंटे तक बातें, 1 घंटे तक बातें, इतना रोशन तनूर। हारून बैठे जाते, सोचा भी नहीं। ये यहाँ बैठा मौला के पास, मौला इससे पूछ रहे खुरासान की क्या हाल है, सब ठीक है, खुरासान में हमारे लोग टिक रहे हैं, किस तरह से लोग तब्दील कर रहे हैं खुरासान की, सारी बातें इमाम की। अब ये जो है जब ईमान कमजोर होता है ना तो आदमी आसानी से बैठ जाता है। अब लाओ अपने माशरे में, आप भी कहेंगे कि मौलाना बात तो सही कर रहे थे। जब ईमान कमजोर होता है ना तो आदमी क्या करता है, बहकता रहता है। अब हमारी भी एक कमजोरी है ना। इधर मुहर्रम का चांद आसमान पर नमूदार हुआ, कुछ जवान होते हैं जो समझते अपने आप को होशियार, होते हैं बेवकूफ, इसलिए कि तकाबुल उन चीज़ों का करने वाले होते हैं कि जिनका कोई तकाबुल ही नहीं होता। आएंगे मौलाना हुसैन अफजल या नमाज, खामोश बैठे हैं भाई। ये सवाल है नहीं ये माशरे का, अगर है तो एक सवाल पड़ी भाई मोहम्मद वाला। इनका सवाल ये है कि ये सवाल आए ही कैसे भाई, इनका सवाल भी सही है ना, है कैसे? मैंने पहले इनका जवाब दे दिया, जवाब इनका दे चुका हूं। कमी काहे की है, मारिफत की है। जब हम वाकिफ नहीं होते ना किसी चीज से, तब हम उस चीज के बारे में सवाल करते हैं। हुसैन अफजल है, नमाज अफजल है, ये हमारी कौम का सवाल है, कोई दूसरा नहीं पूछ रहा है ना। मारिफत तो है नहीं, पता लग रहा अली और मोहम्मद के मुकाबले किया जाना, तकाबुल कर रहे हैं, है ना। कभी कभी तो यूं करके ला के बोला अली को जो है रसूल के ऊपर बिठा दिया जाता है। अगर मैं आपके सवाल में मुतमईन हूं, अगर नमाज और हुसैन में तकाबुल है तो जाकर करबला में असरे आशूर देख लीजिए। अगर हुसैन हालत सजदा के अलावा किसी हालत में कत्ल हुए हैं तो नमाज हुसैन से अफजल हो रही है, और अगर हुसैन नमाज की हालत में कत्ल हुए तो नमाज कतल हुसैन से कमतर नहीं हो सकती, हुसैन से अफजल नहीं हो सकती। और अगर अली मोहम्मद से अफजल है तो जाइए तारीख में थे, उस रिवायत को हटा दीजिए कि अली कहते हुए नजर आ रहे मेरे लिए सबसे ज्यादा फख्र की बात यह है
कि मैं मोहम्मद का गुलाम हूँ। हटा दीजिए। वली की जबान कुछ नहीं है, हुसैन का अमल कुछ नहीं है, हमारा सवाल कीमती। अरे कौन सी करबला सीख रहे हो भाई? कौन से फर्शाजा पर बैठ रहे हो जाके? है? और देखिए एक बात याद रखिएगा, एक काम तो मैं करके जा ही सकता हूँ। इस फर्शाजा पर आइएगा तो कम से कम मैं आपसे मोहतबाना गुजारिश करता हूँ, भाई होने के नाते इस फर्शाजा पर आइएगा तो अपने घरों से वापस उतर आया कीजिए। यकीन जानिएगा मारिफत तभी मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ मारिफत वजू से नहीं मिलेगी, इसको भी पाक करके आना होगा। इसको भी पाक करके आना काफी नहीं है, इसको भी पाक करके आना होगा। बहुत कीमती बात कही है मैंने, इसको भी पाक करके आना होगा। यानी दिल भी पाक, जबान भी पाक, पेट भी पाक, कि जिसका ताल्लुक हर चीज से है। दिल चलता है तो पेट से, दिमाग चलता है तो पेट से, जबान चलती है तो पेट से, खून भी हवा होता है तो पेट से। तवज्जो कीजिएगा, हुसैन 2 मुहर्रम को करबला आए हैं। कितनी मुहर्रम? 2 मुहर्रम को करबला आए हैं। बहुत बेदार होकर सुनिएगा, 2 मुहर्रम को करबला आए हैं इमाम हुसैन। 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन असर के वक्त शहीद कर दिए गए। कोई एक शख्स है ऐसा जो खड़ा होकर ये बताए मुझे मौलाना 8 दिन किया क्या है? क्या किया हुसैन ने करबला में? कितनी मजलिस से सुनते हैं हम लोग, कितनी मजलिस से सुनते हैं। क्या किया हुसैन ने 8 दिन? किरदार साजी की है हुसैन ने, खुतबे दिए हुसैन ने, खिताब किया है, अपनों से भी खिताब किया है, गैरों से भी खिताब किया। क्या 8 दिन? कितने दिन? 8 दिन हुसैन ने खुतबे दिए। सिर्फ और सिर्फ करबला को खुतबे नहीं दिए, रास्तों में खुतबे दिए, उनके लश्कर से मिले 2 खुतबे दिए। 2 खुतबे इमाम हुसैन के मौजूद है मकाम अशराफ पर, जब इमाम हुसैन उनके लश्कर से मिले 2 खुतबे। क्यों मौला खुतबे दे रहे? मौला क्यों खुतबे दे रहे? किरदार बदलने के लिए, लोगों के किरदार को, अखलाक को बदलने के लिए इमाम हुसैन खुतबे दे रहे हैं। आप जानते हैं 10वें दिन इमाम हुसैन ने अपने हमले से पहले, यकीन जानिएगा, अपने हमले से पहले क्या कहा इमाम हुसैन ने? तुम्हें मैं हिदायत कर चुका, मैं तुम लोगों के ऊपर हुज्जत तमाम कर चुका, मुझे जो तुमसे खिताब करना था मैं कर चुका। तुम जानते हो मैं हुज्जत खुदा हूं, मैं रसूल का नवाजा हूं, शरीयत मोहम्मदी का मुहाफिज हूं, मैं दीन का मुहाफिज हूं, मैं इस्लाम का मुहाफिज हूं, मैं कुरान का मुहाफिज हूं, मैं हुसैन हुज्जत खुदा। मेरी बातों का असर तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं हो रहा? 8 दिन खुतबे देने के बाद हुसैन ने ये जुमला कहा। बहुत बड़ा अरसा होता है 8 दिन का, है ना? और इसका तो अरसा कुछ ज्यादा बड़ा है। दुनिया बयान करते करते थक गई है, ये खत्म नहीं हो रहा है। कितना बड़ा अरसा है 8 दिन का, जानते हैं ना? हिकमतों से लबरेज है कबला। हुसैन ने असले आशूर ये कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान अपनी हुज्जत तमाम कर चुका, मैं तुमसे कहकर अपनी हुज्जत तमाम कर चुका, मैं हुज्जत खुदा हूँ, मैं रसूल का नवाजा हूँ, शरीयत का मुहाफिज हूँ। तुम्हारे ऊपर मेरी बातों का असर इसलिए नहीं हो रहा कि तुम्हारे पेट हराम ग़िज़ाओं से भरे हुए हैं, तुम्हारे पेटों में हराम ग़िज़ाएं हैं, तुम्हारे शरीर में हराम ग़िज़ाएं। गौर करने की जरूरत है। अगर यहां से हम बदल नहीं रहे हैं, अपने टॉपिक से नहीं हटने वाला है, अगर हम नहीं बदल रहे हैं तो गौर करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह सकता इस मिंबर पर बैठा हूं कि कोई भी आपका ऐसा हो, लेकिन नहीं,
होता है नाइल्मी की बिना पर बहुत से काम हमसे भी हो जाते हैं, होता है ऐसा। जरूरत है कि क्यों हुसैन और मारिफत अहले बैत में नहीं हासिल हो, क्यों ऐसा होता है? हुसैन की करबला बड़ी अपनी करबला। हुसैन जब अपनों में बैठे हैं, देखिए एक पहलू दिखा देता हूँ मैं। हुसैन जब अपनों में बैठे हैं, शब आशूर मंजर है समाज की, तमाम चाहने वाले हैं। हुसैन ने हुक्म दिया, जनाब अब्बास से भी रिवायत है, जनाब अली अकबर से भी है, कि अब्बास पहले कहा कि उनमें से जो जाना चाहता है वो चला जाए। किनसे कह रहे हैं? चाहने वालों से, जो हुसैन पर कुर्बान होने आए, जो अपनी जानों को हुसैन पर कुर्बान करने आए, जो इस्लाम की राह में अपना सब कुछ कुर्बान करने आए, उनसे कह रहे हैं जिसे जाना है चला जाए। अब अंदाज करना अब्बास उस चराग को रोशन कर वो भूल कर दो, शायद इन्हें शर्म महसूस हो रही, इन्हें शर्म आ रही होगी, तो लिहाजा ये अंधेरे में चले जाएंगे। रिवायात ने यहाँ तक लिखा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी, तो मैं हुसैन तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे लिए जन्नत तैयार है। मैं हुसैन तुमसे वादा करता हूँ। अब रिवायत ने अपने 2 कदम आगे बढ़ा, 2 कदम आगे बढ़ गई रिवायत ने यहाँ तक लिखा, इमाम हुसैन ने कहा कि देखो ये मेरे भांजे भतीजे बेटे बैठे हुए हैं, अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि जब तुम अपने वतन वापस जाओगे तो लोग तुम्हें ये कहेंगे कि देखो हुसैन का साथ देने गए तो छोड़कर आ गए, हुसैन को तनहा छोड़कर आ गए नर्द आदम है, तो जिसको लेके जाना हो अपने साथ, कोई कासिम को लेकर चला जाए, कोई अली अकबर को लेकर चला जाए, ताकि कोई तुमसे ये ना कह सके कि भाई तुम हुसैन को तनहा छोड़कर आ गए। तुम वहां पर इन्हें पेश कर देना कि देखो हमारे साथ अली अकबर भी आए हैं, हमारे साथ कासिम भी आए हैं। खुदा की कसम हुसैन ने किसी को नहीं बुलाया अलावा हबीब के, अलावा हबीब के किसी को नहीं बुलाया, अलावा हबीब के किसी को नहीं बुलाया, अलावा हबीब के किसी को नहीं बुलाया। मैं जुमला दोहराता हूँ, अलावा हबीब के किसी को नहीं बुलाया हुसैन ने, ना किसी को खत भेजा, तवज्जो ही नहीं किया आपने। हमें जरा सोचो, जब वक्त का इमाम एक फकीह को आवाज दे रहा है, तो हम जैसे गुनाहगार क्या फकीह को छोड़कर अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं? जब इमाम की जरूरत बने हुए हैं जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर, फकीह वक्त में मसाइल का इल्म देते हैं जनाब हबीब, फिक्र के मालिक के जानने वाले, अपने है सारे, जाओ जिसको जाना है चला जाए, लो कासिम का हाथ पकड़ लो, कासिम के साथ चले जाओ, आगे ऊपर के ये अंदाज है इमाम हुसैन। अब आ जाइए मसला आशूर दिखाता हूँ आपको मतलब। ये सब अपने थे ना हुसैन के, असल आशूर हुसैन है, नरगए आता है, दुश्मन है सारे सामने, और ऐसे दुश्मन है सामने कि जो हुसैन के बेटे को भी कत्ल कर चुके, हुसैन के भाई के भी हाथ काट चुके, कासिम के टुकड़े भी कर चुके, ऐसे लोग सामने हैं। अब हुसैन का खिताब सुनेंगे आप, हुसैन उन लोगों में खड़े होकर कह रहे हैं हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई जो मेरी मदद को? यहाँ कौन है? सारे अपने हैं, सारे हुसैन पर जान कुर्बान करने आए। उनसे हुसैन कहते हैं जिससे जाना है चला जाए, और वो जो कत्ल करने के लिए आए हैं, जिनकी तलवारें आमादा है हुसैन का गला कत्ल करने के लिए, मारने के लिए, जो हुसैन के तमाम अंसारों अकरबा को कत्ल कर चुके, हुसैन से कह रहे हैं। अजीब है ना करबला, समझ में आ रही है आपकी? नहीं आ रही है? अजब है करबला, असल खुदा की जमानों के लिए हिकमत है करबला, जमानों के लिए फलसफा है करबला, जमानों के लिए पैगाम है करबला। मौला ये तो सारे आपके अपने, इनसे क्यों कह रहे हैं? मौला ये सारे दुश्मन इनसे क्यों कह रहे हैं? अपनों से कह रहे हैं जिससे जाना है चला जाए।
दुश्मनों से कह रहे किसी बहाना तो आ जाओ। अजब अंदाज है, अजब अंदाज, अजब। मौला ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो आप यकीन जानिएगा शायद हुसैन आवाज देकर कहते मेरी करबला से वाकिफ नहीं हो। मेरी करबला सिर्फ और सिर्फ 61 हिजरी के लिए हिदायत नहीं है। कयामत तक कई 61 हिजरी चली जाएंगी, लेकिन मेरी हिदायत करबला खत्म नहीं होने वाली। मेरी करबला सन 61 हिजरी को भी हिदायत देगी, सन 1445 हिजरी को भी हिदायत देगी, लेकिन हिदायत के लिए शर्त है कि दिल जो होना चाहिए वो मारिफत वाला होना चाहिए, ज़हन जो होना चाहिए वो मारिफत वाला होना चाहिए, हराम ग़िज़ाओं से पाक होना चाहिए। मैं यहाँ पर अपनों में इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई मुझ में यानी मेरे अंसार में कोई यजीदी सोच का हामिल बैठा है तो वो यहाँ से चला जाए। मैं अपने दुश्मनों में इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी मदद करो, मेरे पास आ जाओ कि कोई अगर बुरा भी बचा है तो हुसैन उसका इस्तेमाल करो, हुसैन उसका इस्तेमाल करबला सब खुदा बहाने कल्बी ईसाई मसलक का है। तारीख में लिखा है कि 15 या 21 रोज रिवायत में शादी को हुई, शादी को 21 रोज अपने दीन से मुनहरिफ हुआ, हुसैन के पास आ। आपको क्या लग रहा है हुसैन के जानिसारों से मुतासिर हो गया है? हुसैन की सवारियों से मुतासिर हो गया? नहीं, खुदा की कसम है हुसैन के किरदार से मुतासिर हो। वो किरदार हुसैन के करबला के पेश जानते हैं हुसैन की ये गुल और गुल का रिश्ता मुझे पत्नी करेगा। फिर भी पानी पिलवाया ना, पास एक जानवरों की आदत होती है, ये जानवर एक बार में पेट भर के पानी नहीं पीता, जब तक 3 बार मुंह ना हटा ले अब्बास पानी भर कर ऐसा करबला। अल्लाह की कसम हम उस करबला का परचम लिए हुए हैं हाथों में, लेकिन हम क्यों करबला से दूर होकर चले जा रहे समझ में नहीं आता। गौर करने की जरूरत है। अगर हम करबला यहाँ से नहीं सीखेंगे तो कहाँ से सीखेंगे? बहुत आसानी से लोग कह देते हैं ये मिंबर फजाइल बयान करने की जगह है। अरे फजाइल की हकीकत ही ये है कि जो अहले बैत ने दिया उसे पहुंचा दो, ना कि यहाँ पर नुक्तेबाजी करने का फजाइल बिल्कुल होनी चाहिए। हकीकत है ये हुसैन की फजीलतें हैं, अहले बैत की फजीलतें हैं। अली ने खैबर को जीता, ये फजीलत है। अली ने सिफ़ीन को जीता, ये फजीलत है। ऐसा नहीं है कि ये फजीलत नहीं है, लेकिन इनको बयान करने के साथ साथ ज़रूरी है कि किरदार साजी की जाए, किरदार बनाया जाए। बहुत अजीम है करबला। इम्तिहान देने गए हुसैन, इम्तिहान देने गए और ऐसा इम्तिहान हुसैन ने दिया था कि कायनात में आज तक ऐसा इम्तिहान दिया गया ना, ऐसा इम्तिहान दिया, ऐसा इम्तिहान किसी ने दिया। अजब अंदाज है अल्लाह का इम्तिहान, अजब। अगर आप तारीख़ जनाब यूसुफ उठाकर देखेंगे तो परवरदिगार आलम ने जगह जगह पर जब लोगों से इम्तिहान लिया है, मनसबदारों से इम्तिहान लिया है, इमाम और नबियों से इम्तिहान लिया है, तो परवरदिगार ने उनके मिजाज के मुताबिक भी इम्तिहान लिया। मिजाज के मुताबिक जनाब यूसुफ पानी से डरते थे, खौफ खाते थे। अब इम्तिहान देखिए जनाब यूसुफ के भाई ने यूसुफ हम इम्तिहान लेंगे, यूसुफ हम इम्तिहान लेंगे। जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कितनी मंजिलत के हामिल। अली बहुत गैरतमंद थे, लेकिन जब इम्तिहान दिया गया अली से तो जनाब फातिमा ज़हरा को अली के सामने रुसवा किया गया। अली के सामने फातिमा की तौहीन की गई। अली हम इम्तिहान दे रहे हैं,
अली खामोश रहना होगा। ऐ फातिमा, तुम कुछ नहीं मांगती? तुमने कुछ तलब नहीं किया अपने बाबा से? तुमने अपने शौहर से कुछ नहीं मांगा? फातिमा, हमारे इम्तिहान का अंदाजा लगे। फातिमा, दरबार में जाना होगा, फिदा खिलाना होगा। फातिमा, तुमने अपने बाप से कुछ नहीं मांगा, अपने शौहर से कुछ नहीं मांगा। फातिमा, तुम्हें उनसे मांगना होगा जो तुम्हें देंगे नहीं। इम्तिहान बनती है। हुसैन, बहुत प्यास लगती है। हुसैन, बहुत प्यास लगती है। हुसैन, हम जब इम्तिहान देंगे 3 दिन का भूखा प्यासा इम्तिहान देंगे। सैयद सज्जाद बहुत नाजुक अंदाज थे। सैयद सज्जाद बड़ी आराम से आहिस्ता आहिस्ता चलते थे, बहुत आहिस्ता आहिस्ता। जब इम्तिहान की मंजिलों में सैयद सज्जाद आए तो आप तारीफ को पढ़ कर देखिए, उसी सैयद सज्जाद, वही सैयद सज्जाद के जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलते थे। चलती हुई जमीन पर चलवाया गया, कांटों पर चलवाया गया सैयद सज्जाद को। तारीख में यहाँ तक लिखा कि एक मर्तबा सैयद सज्जाद को अंगारों से भी गुजरना पड़ा। ये है इम्तिहान। अल्लाह का इम्तिहान देने का अदब तरीका। मैं किसी की रिवायत नहीं पढ़ता, मैं हबीब की रिवायत नहीं पढ़ता, मैं सैयद सज्जाद की रिवायत पेश करता। जनाब सैयद सज्जाद के पास नौमान इब्ने मुंज़िर नामी एक शख्स आए और आने के बाद मौला से कहता, मौला आपको ऊपर बहुत मुसीबतें हुई हैं। मौला ने कहा, नौमान में कैसे बयान करूं? कहा, मौला किस जगह पर सबसे ज्यादा मुसीबतें आपके ऊपर ढाई गई? सैयद सज्जाद उस वक्त तड़पते थे कि कोई आकर खैरियत ले ले। कितने गरीब थे सैयद सज्जाद। मौला सबसे ज्यादा मुसीबतें कहाँ हुई? मौला ने कहा, नौमान हमारे ऊपर सबसे ज्यादा मुसीबतें शाम में ढाई गई, और सबसे ज्यादा मुसीबतें शाम में ढाई गई। नौमान, तुम जानते हो शाम का आलम क्या था? नौमान, शाम में जब हम अहले हरम के साथ बैठे हुए थे तो इन जालिमों का काफिला अपने साथ नंगी तलवारें लिए हुए था। नौमान, मेरी माएँ बैठी थी, नौमान मेरी बेरिदा बहनें बैठी थी, नौमान मेरी नन्ही बहन सकीना बैठी थी, नौमान मेरी फूफी अम्मा ज़ैनब बैठी थी, नौमान मेरी फूफी अम्मा उम्मे कुलसूम बैठी थी, नौमान मेरी वालिदा माजिदा उम्मे लैला उम्मे रबाब और दीगर अहले हरम बैठे थे। नौमान, हमारे दाएं बाएं ये जालिम लोग नंगी तलवारें लेकर घूम रहे थे। नौमान उन तलवारों को लेकर घूम रहे थे। जिनके पास तलवारें नहीं थी, नौमान उनके पास नंगे नेज़े थे। नौमान, कोई हमारे तलवार की नोक चुभाता था, नौमान कोई हमारे नेज़े की आनी चुभा दिया। नौमान, शाम में हमारे ऊपर सबसे ज्यादा मुसीबतें हुई। 7 मुसीबतें सैयद सज्जाद ने बयान की। नौमान, तुम जानते हो हमारे ऊपर किस तरह से मुसीबतें लाई गई। नौमान, हम बाजार से गुजारे गए। नौमान, तुम जानते हो जब हम बाजार से गुजारे गए तो बाजार की औरतों ने कि जो तमाशाई थी छतों पर बैठी हुई थी, नौमान वो हमारा तमाशा देख रही थी। उनमें कुछ जमीन की बहुत कमजोर थी। नौमान, उनका एक तरीका ये था, वो हमारे ऊपर कभी पानी फेंकती थी, नौमान वो हमारे ऊपर कभी पानी फेंकती थी। नौमान, इंतहा ये हो गई, किसी एक औरत ने हमारे ऊपर घरों की छत से अंगारे फेंके। नौमान, किसी औरत ने हमारे ऊपर अंगारे फेंके। नौमान, एक अंगारा मेरे अमामे में आकर रखा गया। मौला, आपके अंगारा अमामे में रखा गया। मौला उसे हटा लेते। मौला ने दस्ते अदब छोड़ के कहा,
सर जल गया। हाँ ज़ादारो, जिस वक्त इन अहले हरम को असीर करके लाया गया, इनका तरीका जालिमों का ये था कि जब ये अहले हरम के सामने आए तो हुसैन का सर लेकर आए, ज़ैनब के सामने रख दिया, अब्बास का सर लेकर आए, उम्मे कुलसूम के सामने रख दिया, सकीना का जनाब सकीना के सामने अली अकबर का सर रख दिया, जनाब अली असगर का सर रख दिया, उम्मे लैला के सामने अली अकबर का सर रख दिया। आप जानते ना तड़प गई होगी ना, तड़प गई बीबियां, तड़प गई सरों को देखने के बाद। जैसे ही सरों को देखा, इन्होंने सर उठाए और सर उठाने के बाद कभी उन सरों से खेलना शुरू किया, कभी उन सरों को जानवरों के हाथ में डाल दिया। ज़ैनब ने जिस वक्त ये मंजर देखा, तड़प कर कहने लगी, अरे हुसैन, तेरी बहन बहुत गरीब है, तेरा लाल सैयदे सज्जाद बेड़ियों में गिरफ्तार है। ऐ हुसैन, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐ हुसैन, ये इस तरह से आले नबी की मजम्मत कर रहे हैं, आले रसूल की तौहीन कर रहे हैं। बस यालमुल लदीना ज़लमू अय्यामुल ग़लबी यक़लबून। खुदाया बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व वअदहा व अलूहा। परवरदिगार हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमाए। परवरदिगार तमाम शियाने अहले बैत जहाँ कहीं भी उनके माल जान इज्जत आबरू नाम उसकी हिफाजत फरमा। परवरदिगार जो हज़रात, जो शियाने अहले बैत, जो शियाने हैदर कररार अरबईन हुसैनी के लिए करबला और नजफ़ी वादी रास्तों में है और करबला के सफ़र में है, परवरदिगार उनकी हिफाजत फरमा, उनकी ज़ियारतों को कबूल फरमा। परवरदिगार हमारी भी हाज़िरी दर्ज फरमा दे। परवरदिगार हमें भी तौफ़ीक़ अता फरमा कि हम भी इस मजलिस में मौला हुसैन के दरबार में जाकर करें। परवरदिगार शरफ़ ज़ियारत से मुज़य्यन फरमा, तमाम शियाने अहले बैत की हिफाजत फरमा। हुज्जत आखिर हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा। इस काबिल बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हम ईमान के रास्ते में शुमार हो सके। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप हज़रात से गुजारिश है, एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करवाकर तमाम मरहूमीन मोमिनीन हज़रात, आपके जो बुज़ुर्ग हो, आपके वतन के जो बुज़ुर्ग हो और जिनका कोई पढ़ने वाला ना हो, खुसूसन वो लोग तमाम हज़रात के लिए ईसा